नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका की हाल में की गई भारत यात्रा को केंद्र में रखकर बात करेंगे भारत फिजी संबंधों की। गिरमिटिया के नाम से प्रसिद्ध भारतीय मजदूरों का पहला दल वर्ष 1879 में गन्ने के बागानों में काम करने के लिए फिजी पहुंचा था। इस प्रणाली के अंतर्गत लगभग 60,553 भारतीयों को वहां ले जाया गया था। प्रवासी समुदायों का विकास हुआ और समय के साथ साथ भारतीय व्यापारी और पेशेवर भी वहां पर जाकर बस गए, जिससे फिजी का सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास सुनिश्चित हो गया। वर्तमान प्रवासी समुदायों की बात करें तो लगभग 3 लाख भारतीय मूल के लोग, जो फिजी की जनसंख्या का लगभग 37% हैं, और 2300 भारतीय नागरिक दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु का काम कर रहे हैं। राजनयिक संबंधों की बात करें तो भारत ने प्रवासी हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1970 में फिजी की स्वतंत्रता से भी बहुत पहले वर्ष 1948 में एक आयुक्त कार्यालय स्थापित किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत को उच्चायोग में अपग्रेड किया गया। फिजी ने वर्ष 2004 में नई दिल्ली में अपना उच्चायोग खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की वहां पर और 3 दशकों में भी पहले वो प्रधानमंत्री बने, भारतीय प्रधानमंत्री, जिनकी ये पहली यात्रा थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लिया, वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए, सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया और गिरमिटिया गैलरी का उद्घाटन भी किया और पटेल जी की प्रतिमा का वहां पर अनावरण किया। जी हां, भारत फिजी के संबंधों को नज़दीक से जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों के माध्यम से। संजीव कोहली, पूर्व राजदूत, और डॉक्टर स्तुति बनर्जी, वरिष्ठ शोध अध्येता ICWA, दोनों वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल जोशी, पूर्व राजनयिक फिजी, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कोहली, पूर्व राजदूत, भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, किस तरीके से देखते हैं इस यात्रा को जो फिजी के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत में की, और भारत और फिजी के संबंध पारंपरिक रूप से कितने महत्वपूर्ण हैं वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से? प्रतिबिंब जी, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 150 वर्ष का इतिहास है जब भारत से लोग वहां गए थे, तो इस रिलेशनशिप की बहुत ही एक रिच हिस्ट्री है। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स होती है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स होती है, उनको भी रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की विजिट की बात की, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट था, वाटरशेड विजिट थी। और अब फिजी के प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आए हैं, तो फिजी का जितने भी स्मॉल पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, सबसे जो उनकी जरूरत होती है वो होती है डेवलपमेंट कोऑपरेशन। मैं जब न्यूजीलैंड में भारत का हाई कमिश्नर था, तो मेरा एक कंकरेंट चार्ज था, मैं 2-3 आइलैंड कंट्रीज को भी देखता था वहां बैठकर। तो और फिजी में भी एक जब फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड्स की मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने भाग लिया था। तो आई थिंक एक बहुत ही मजबूत जो कॉर्नरस्टोन है इस रिलेशनशिप का, कंटेम्पररी आपकी बात करूं, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप को रिफ्रेश करना पड़ता है, वो है हमारा डेवलपमेंट कोऑपरेशन जी। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे होती हैं जो बाकी पार्टनर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे बिना ये देखे कि वो वहाँ की जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसमें वो फिट भी होते हैं कि नहीं, या वो जो उनकी अपनी जरूरत है, अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उसको मैच करते हैं कि नहीं। लेकिन भारत का जो एक रिकॉर्ड रहा है डेवलपमेंट कोऑपरेशन का, वो ये है कि जो उनकी प्रायोरिटीज हैं, उस कंट्री की प्रायोरिटीज हैं, ऐसे प्रोजेक्ट किए जाएं जो कम्युनिटी फोकस्ड हो। तो आप देखेंगे एजुकेशन, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज की आजकल बहुत बात हो रही है और आइलैंड कंट्रीज बहुत वल्नरेबल है उसको। तो इस विजिट में भी आप देखेंगे तो हेल्थ की बहुत बात की गई। एक हॉस्पिटल हम लोग सेट करेंगे, टेली मेडिसिन को एक्सपैंड करेंगे और जेनरिक मेडिसिन की हम अवेलेबिलिटी को वहां बढ़ाएंगे। और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। बहुत सारे फिजी के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो वहाँ फिजी सरकार के लिए काम करते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम सब करते हैं। और वहाँ पे एक हमारा जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हिस्सा है वो है हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी सेंटर्ड होते हैं, बहुत ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में उस कम्युनिटी की क्या रिक्वायरमेंट है
एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की हो, तो उसमें भारत का बहुत योगदान है। और ये एक ऐसी असिस्टेंस होती है जो सीधा आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करती है। तो हमारा जो, मेरे हिसाब से जो इस टाइम हमारी जो रिलेशनशिप है फिजी का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज द डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दूसरा, आपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात की, तो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो आप जानते हैं कि वो कितना ग्लोबल ट्रेड के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिजी जो है उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो एक तरह का गेटवे है। एक तो स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज हैं और बड़े जो कंट्रीज हैं उनके बीच में गेटवे है फिजी। तो डिफेंस में हमने बात की कि हम फिजी की मैरीटाइम जो उनकी कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग, डिफेंस इक्विपमेंट, हमारी शिप्स वहां विजिट करेंगी, नेवल वेसल्स। तो एक फिजी को हम, एक आइलैंड कंट्री की जो वल्नरेबिलिटी होती है कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे जो है वो ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि यू नो भारत की एक शुरू से परंपरा रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, जो भी हो, कि भारत जो है एक आवाज है स्मॉल कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की। तो जो आजकल जो एक विश्व का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, माहौल चल रहा है जिसमें यूनिलैटरलिज्म बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कुछ कंट्रीज एक तरफा टैरिफ्स लगा रहे हैं और एक ग्लोबल ऑर्डर को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। तो भारत जब अपने ट्रेडिशनल फ्रेंड्स को, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जब रीच आउट करता है, तो भारत की जो एक पोजीशन है, भारत एक मैसेज दे रहा है कि जो भारत की आउटरीच है वो बहुत दूर तक है। और हमारे जो पार्टनर्स हैं जिनके लिए हम इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी हम एक आवाज हैं, तो ये जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर है कि इंडिया को, हर कंट्री जो है कहीं भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को इंडिया की आवाज को सुनना चाहते हैं लोग। क्योंकि इंडिया के बारे में ये है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज की, जिसमें ये पैसिफिक स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, उनकी होप्स को, उनकी एस्पिरेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजी के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड होना चाहिए, जो इंडो पैसिफिक है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, प्रॉस्पेरस होना चाहिए, और उसमें किसी एक कंट्री की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसके मल्टीपल पिलर्स होने चाहिए। तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और जो हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स हैं, वो तीनों एंगल से आई थिंक ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विजिट थी और बहुत ही सफल विजिट थी। अनिल जी, आपने एक लंबा समय जो है फिजी में जो है व्यतीत किया है, आपने बहुत नज़दीक से भी देखा है, तो भारतीयों को लेकर या भारत को लेकर वहाँ पर क्या स्थिति है? और जैसा कि अभी यहाँ पर संजीव जी भी कह रहे थे कि भारत जो विकासशील या फिर कमज़ोर समझे जाने वाले देश हैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है। G20 में भी हमने देखा कि भारत को जब अवसर मिला, भारत ने जब अध्यक्षता की, तो भारत ने जो अफ्रीकी देश हैं उनको जो है G20 देश के साथ समाहित किया। फिजी में क्या स्थिति है? जी धन्यवाद प्रतिबिंब जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जो समकालीन परिप्रेक्ष्य है, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कोहली जी ने अपनी बात रखी कि डेवलपिंग नेशंस के लिए क्या कर सकते हैं। और उस संदर्भ में उन्होंने बताया भी कि 2014 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने स्वयं भी भाग लिया, और फिजी के अतिरिक्त 14 देशों ने कुल मिलाकर उसमें भाग लिया। और भारत की वो विशेष रूप से एक पहल थी, और प्रधानमंत्री बनते ही पहले 6 महीनों में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ का दौरा किया, जो कि 33 वर्षों के बाद वो हुआ था वहाँ पर। तो देखिए, बहुत सारे देश हैं जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीका में भी और प्रशांत क्षेत्र में भी, परंतु फिजी का विशेष महत्व क्या है? जो भारत की जो वहाँ की कुल जनसंख्या का जो 1/3 भाग है, जो 1879 जिसका आपने जिक्र किया कि लियानो दास के जहाज़ से पहली बार भारतीय वहाँ पर गए थे, और उसके बाद भारतीयों की स्थानीय जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसके साथ एक बड़ी गौरवशाली परंपरा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा कि, और धन्यवाद किया फिजी के प्रधानमंत्री को कि वहाँ पर गिरमिट दिवस को मनाना शुरू किया। वो बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। अभी यहाँ पर जो हाई कमिश्नर हैं, वो जिस समय मैं वहाँ पर फिजी में था उस समय वहाँ गिरमिटिया सेंटर के सेक्रेटरी थे, और जो समझौते हुए हैं
उन समझौतों का भी एक बड़ा भाग जो है वो सांस्कृतिक पक्षों से जुड़ा हुआ है। जैसे फिजी विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी और संस्कृत के प्राध्यापक की नियुक्ति की गई है, जैसे उसी प्रकार से जो पंडित हैं वहाँ पर 2000 से ज़्यादा रामायण मंडलियाँ हैं, उनकी भारत में उनका प्रशिक्षण हो उसके ऊपर विचार किया गया। गीता महोत्सव के अंदर उनकी भागीदारी हो इसके ऊपर विचार किया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाषा से संस्कृति तक सब जगह हम जोड़ेंगे। और बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जो क्रिकेट और रग्बी दोनों देशों के जो प्रमुख खेल हैं, फिजी का रग्बी जिसमें वो ओलंपिक चैंपियन रहा और भारत का क्रिकेट जिसमें वो भी एक विश्व चैंपियन है, तो अब इन दोनों देशों के कोचेस एक जगह पर एक दूसरे देशों के अंदर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस यात्रा के दौरान जो काफ़ी चर्चा में है जो समझौता हुआ, वो ये है कि फिजी में वर्तमान स्थिति के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। यानी कि अगर बहुत कोई बीमार हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बचेगा भी कि नहीं बचेगा, या क्या इस तरह की स्थितियां आती हैं। और न केवल फिजी बल्कि आसपास देशों में, श्री कोहली जी ने भी उसका जिक्र किया, आसपास देशों के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा 100 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना, वो एक मैं समझता हूँ कि फिजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के डॉक्टर्स नियमित रूप से, मैं भी जब था तो जाते रहे हैं वहाँ पर, और इसकी चर्चा हुई कि भारत का जो कल्चर सेंटर है वो भी वहाँ पर है। हमारे समय में एक 6 महीने का जो है नमस्ते पैसिफिका करके फेस्टिवल निकला। तो दोनों देशों की संस्कृति के बीच में, भाषा के बीच में, हमारे जो मूल्य हैं उनके बीच में बहुत जुड़ाव है। और जिस तरह से जो घनिष्ठता हमारी मॉरिशस के साथ है, ट्रिनिडाद के साथ है, उसी तरह से फिजी के साथ हमारी। संजीव जी, आपने भी जिक्र किया और अनिल जी ने भी इसका जिक्र किया कि सहयोगात्मक जो है रवैया भारत का हमेशा से रहा है विकासशील राष्ट्रों के साथ और थोड़ा सा कमज़ोर समझे जाने वाले राष्ट्रों के साथ। लेकिन हमने देखा कि हमारे पड़ोस में भी बांग्लादेश हैं, श्रीलंका हैं, नेपाल हैं, और हमने जो है हमेशा से उनके विकास में सहयोग करने का प्रयास किया है। लेकिन समय समय पर वहाँ पर भारत विरोधी जो है आवाज़ें उठती रही हैं। उस दृष्टि से फिजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, थोड़ा संदर्भ इसका डिफरेंट है, क्योंकि हम जब अपने पड़ोसियों की बात करते हैं तो बहुत बड़ा ज्योग्राफिक डायमेंशन है उसका, बॉर्डर इश्यूज है, और एथनिसिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से उनका एक अलग डायमेंशन हो जाती है जो फिजी के साथ नहीं है। लेकिन और फिर एक हमारा नेबर है जो जिसका एक परमानेंट हॉस्टिलिटी है, और एक नेबर ऐसे हैं जिनके साथ हमारा कभी फ्रीज हो जाती है रिलेशनशिप, कभी उसमें थोड़ी बहुत नॉर्मलिटी आ जाती है। आई थिंक वो कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब हम साउथ एशिया में देखते हैं कि रीसेट हो रहा है रिलेशनशिप का। अभी हमने मालदीव्स के साथ देखा, अभी हमने नेपाल के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उनकी विजिट की। तो हमारे जो साउथ एशिया रीजन है उसमें एक बहुत है कि जब इंडिया और चाइना में थोड़ा बहुत नॉर्मलिटी होती है तो हमारे जो नेबर्स हैं उनको पता लग जाता है कि चाइना कार्ड की बड़ी लिमिटेड यूटिलिटी है। तो वो आई थिंक वो इश्यूज फिजी के साथ नहीं है। फिजी के साथ कुछ हमारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें ये हो कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके बारे में कुछ ऐसे पीरियड्स आए थे जिसमें उनको लगा कि ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक उससे भी हम आगे बढ़ गए। और एक बार और इंटरेस्टिंग बात जैसे जी ने बताई, मैं जब न्यूजीलैंड में हाई कमिश्नर था तो वहां बहुत बड़ा एक नंबर है जो इंडिया से लोग सीधा गए हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा नंबर है जो भारतीय मूल के लोग फिजी से आए हैं। तो मैं हमेशा जो भारत से लोग सीधा आए थे उनको हमेशा कहता था कि न्यूजीलैंड में जो हिंदी की प्रसार के लिए हिंदी की क्लासेस होती है छोटे बच्चों के लिए, इंडियन डांस, इंडियन लिटरेचर के बारे में जो एफर्ट्स किए जाते थे, इवन जो टेम्पल सेटअप किए गए हिंदू टेम्पल्स, उसमें जो फिजी से भारतीय मूल के लोग आए थे वो ज्यादा एक्टिव थे रादर की जो सीधा भारत से गए थे। तो ये एक ऐसा एक लिंक है जो आई थिंक उसकी इतनी रेजिलियंस और इतनी स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे पीरियड आए जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया, कू हुआ, ये प्रधानमंत्री जी खुद ही लेफ्टिनेंट कर्नल थे जबकि बात है, और ये हमारी स्ट्रेंथ की रेजिलियंस है कि, और ये जो लोगों में कॉन्टेक्ट है और जो एक इमोशनल और सेंटिमेंटल अटैचमेंट है टू रिलीजन, टू कल्चर, वो आई थिंक बहुत ही मजबूत कड़ी है। और मेरा ख्याल है वो जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ, वो शायद इतना वैलिड नहीं है फिजी के साथ।
अनिल जी, ये कंपैरिजन ही ठीक नहीं है। जो कोहली जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की उनकी, लेकिन आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है क्योंकि उनके साथ समस्याओं के आयाम दूसरे हैं। जैसे सार्क देशों के साथ आपने चर्चा की कोहली जी ने कि बॉर्डर के इश्यूज हैं और कई इस तरह के वो हैं, परंतु एथनिसिटी के इश्यूज वहाँ पर रहे हैं, ऐसे देशों के अंदर भी रहे हैं जैसे दोनों देशों की जैसे वहाँ की आदिवासी जनसंख्या है, भारतीय मूल की जनसंख्या। परंतु अच्छी बात यह है कि आज आपने जिक्र भी किया कि ये समस्या जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो इसके पार निकल चुके हैं। अब वो जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो पहली बार की समस्याओं से गुजरकर शायद उनके भी दृष्टिकोण के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उनके हम ये कह सकते हैं कि पूरे दोनों समुदायों ने इन बातों पर पुनर्विचार किया है। और आज का जो फिजी है, जैसे उदाहरण के लिए इस समय जो फिजी की सरकार, जिस सरकार के उप प्रधानमंत्री हैं, उसके उप प्रधानमंत्री श्री विमान प्रसाद हैं जो कि भारत आ चुके और भारतीय मूल के लोगों के साथ भी उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। और भी आपकी कैबिनेट के अंदर कई ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अग्निदेव नारायण सिंह हैं और भी कई मिनिस्टर हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो शायद जो बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं उदाहरण दूंगा कि फिजी के प्रधानमंत्री ने इस यात्रा में कहा कि मिलजुल कर कैसे रहा जा सकता है, उसका भारत एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो भारत ने सब इतने बड़े 142 करोड़ लोगों को इकट्ठे कैसे किया जा सकता है, विविधता में एकता कैसी है, उसका एक स्वरूप भारत है और उसका एक स्वरूप फिजी भी है। फिजी भी इन चुनौतियों से गुजरा है और इस समय काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जिसके कारण से हमारे संबंधों को बल मिला है। आपने एक विकसित राष्ट्र यूके में भी काम किया, आपने जो है फिजी में भी काम किया है। भारत ने एक संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र का। क्या विकसित राष्ट्रों और जो है स्वयं विकासशील राष्ट्रों को साथ में लेकर या उनसे जो है संबंध जो है उनको विस्तार देकर क्या वो संकल्प पूरा किया जा सकता है? इस संदर्भ में भी क्या आप फिजी भारत के संबंधों को देख रहे हैं? जैसे श्री कोहली जी बात कर रहे थे कि जैसे सार्क कंट्रीज़ हैं वो एक अलग प्रकार के देश हैं। आपने बात की कि जैसे फिजी हैं विकासशील देश हैं, तो विकासशील देशों की अलग प्राथमिकताएं होती हैं। अब जैसे अगर हम देखते हैं तो फिजी की जनसंख्या केवल 10 लाख है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश नहीं है, परंतु उसका इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है, उसके आसपास का समुद्र बहुत बड़ा है। एक किरिबास एक छोटा सा देश है जो 1 लाख का देश है, परंतु उसकी इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ी है। तो वो उन देशों के बारे में सोचते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एक कारण जिसको मैंने पहले भी कहा कि ये गिरमिटिया देश, जिसके कारण से हमारा 150 साल का पुराना बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन एक विकसित देश है, तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इन देशों से कैसा संबंध है और जियोपॉलिटिक्स में इनका क्या रुख है, हमारा क्या रुख है, इनके क्या राष्ट्रीय इंटरेस्ट हैं, हमारे क्या राष्ट्रीय नीति के अनुसार स्वार्थ हैं। तो वो सब चीज़ों का एक संतुलन एक अलग तरीके से चलता है। और भारत जो है अब और इस समय जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है फिजी की, उनका भी ये कहना है कि भारत में प्रधानमंत्री के रूप में भी एक उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि मुझे एक महान व्यक्ति से मिलने का मौका मिला और एक महान राष्ट्र में आने का मौका मिला। तो उस तरह से, और हम भी समझते हैं कि फिजी के उसको गौरवशाली परंपरा को देखते हुए फिजी के बारे में भी भारत में बहुत आदर का भाव है। तो हमारे संबंध एक अलग प्रकार के संबंध है। और विकसित देशों की बात करते हैं तो विकसित देशों की एक, जैसे आपने G20 की बात की, तो उन देशों का एक अलग आयाम है। क्यों मैं इसलिए कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही कहा था 2014 में कि समानता का भाव रहेगा, राष्ट्र बड़े हों या छोटे हों, विकसित हों या विकासशील हों, और समानता के भाव से ही जो है संबंध बनाएंगे। क्या जो वर्तमान वैश्विक स्थिति है संजीव जी, उसमें कोई सामरिक महत्व भी आप देखते हैं क्या इन संबंधों में? जैसे मैंने बोला कि फिजी की जो लोकेशन है इंडो पैसिफिक में, वो एक गेटवे है बिटवीन जो बड़ी कंट्रीज है इंडो पैसिफिक की और जो छोटे स्मॉल आइलैंड्स। तो इंडो पैसिफिक की ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है उसमें तो फिजी का एक अपना रोल हो गया, क्योंकि उनकी एक लोकेशन। और जैसे मैंने कहा कि जो एक कंसेंसस है, एक कंट्री शायद उसके खिलाफ है,
कि एक ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए इंडो पैसिफिक में। तो जब सब सेम वेवलेंथ में होते हैं तो ये जो रिजॉल्व है ये और मजबूत हो जाता है, तो उसका एक अपना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और एक मैं और बात कहना चाहता जो आपने पहले बात की, जो हमारी इंडिया की अपनी डेवलपमेंटल जर्नी है वो बहुत रेलिवेंट है अफ्रीका के लिए या स्मॉल पैसिफिक, इसीलिए जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है उन कंट्रीज के लिए। आपने विकसित देशों की बात की, तो इसीलिए वो लोग हमसे रिलेट करते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज को हम जितना समझते हैं वो शायद डेवलप्ड कंट्रीज नहीं समझती हैं। तो जो इंडिया का एक मॉडल है वो बेस्ड ऑन इंडियाज ओन एक्सपीरियंस डेवलपमेंटल जर्नी, क्योंकि हम भी एक मुश्किल दौर से निकलते हुए आगे बढ़े हैं, और वो एक इंस्पायरिंग मॉडल भी है और एक नीड बेस्ड मॉडल जो हमें पता है कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो बड़ा रेलिवेंट है उनके। यहाँ पर हमने जी मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अभी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं उनका एक भाषण हुआ ओशन ऑफ पीस, ये पैसिफिक को लेकर। तो पैसिफिक को लेकर एक चिंता और सरोकार ये है कि वहाँ पर उसकी जो शांति है वो किसी भी प्रकार से भंग ना हो, और उस दृष्टि से ये भारत का भी सरोकार है। और जो खास तौर से जो आपने सामरिक उसकी बात की, तो जो भी साक्षात्कार हो रहे हैं उसमें चीन का जिक्र भी आ रहा है, क्योंकि चीन का प्रभाव जो है और किसी देश के साथ वहाँ पर मिलिट्री बेस बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, इस तरह की भी चिंताएं आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि रणनीतिक दृष्टि से ये भी बहुत महत्व की बात है, जो कि स्वयं फिजी के प्रधानमंत्री ने कही कि जो प्रशांत क्षेत्र है, जो फिजी और आसपास के जो 14 देश और बाकी जो वो हैं देश, तो उन सभी देशों में ये शांति का क्षेत्र रहे। और उनका कहना है कि ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया है और इस पर काम हो रहा है। तो ये बहुत भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और यहाँ पर ये जो समझौते हुए हैं उसमें जो है वहाँ के कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में हिंदी संस्कृत पढ़ाई जाएगी, क्योंकि भाषा से भी आप जुड़े हुए हैं। भाषा को लेकर और हिंदी संस्कृत को लेकर वहाँ के मूल लोगों में जो भारतीय हैं 37%, उनमें तो जो है संस्कृत और हिंदी को लेकर जो है काफ़ी लगाव है, लेकिन मूल जो वहाँ के लोग हैं उनमें भी क्या वही स्थिति है? उन लोगों में भी लगाव है। जैसे उदाहरण के लिए एक सज्जन, उनका नाम था नेमानी। जिस समय मैं वहाँ पर था 2018 का जो मॉरिशस के अंदर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उसमें नेमानी जी ने चूंकि रामायण का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया था, तो इसलिए उनको विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। तो इसलिए वहाँ के स्थानीय समुदाय में भी उसकी उत्सुकता है। और भारत से बहुत कलाकार, बॉलीवुड के कलाकार, रफ़ी साहब के ज़माने से हेमा मालिनी और बहुत सब लोग जाते रहे हैं, और बॉलीवुड को लेकर तो बहुत क्रेज़ है ही। तो वहाँ पर और वहाँ के जो हमारे रेडियो स्टेशंस हैं, वो रेडियो स्टेशंस दिन रात जो है अपनी भाषा में, हिंदी में भी बात करते हैं। और वहाँ पर अन्य भारतीय भाषाओं के समूह भी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, सब लोग बहुत सक्रिय हैं। और जो स्थानीय समाज है उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध है, और स्थानीय समाज को भी उतनी उत्सुकता है। और जो आपने कहा भाषा को लेकर भी, खान पान को लेकर भी, रीति रिवाजों को लेकर भी बहुत आपसी जो है, जैसे एक स्थानीय समुदाय के व्यक्ति ने बताया कि मेरी बहन बहुत अच्छी है क्योंकि वो चपाती बनाना भी जानती है। तो उसके गुणों में एक गुण था कि वो चपाती बना, जो कि भारतीय समाज से होना। तो आपस में, और इस दृष्टि से जो इस समय समझौते हुए हैं दोनों समुदायों को जोड़, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र के अंदर जो समझौते हुए हैं, तो भारत सरकार बहुत सहायता दे रही है। और भारतीय तो कृषि क्षेत्र से ही शुगर का प्लांट्स के कारण से, गन्ने की खेती के कारण से गए थे। तो अब भी भारत सरकार ने पहले भी उसके लिए लोन दिया था, और अभी कृषि क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर सहायता दे रही है, जिसके कारण से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भारतीय समाज से और जुड़े। जी हाँ, डॉक्टर स्तुति बनर्जी, शायद तकनीकी व्यवधान समाप्त हो गया है, जुड़ गई हैं हमारे साथ। डॉक्टर स्तुति बनर्जी, काफ़ी कुछ बातचीत हम लोग कर चुके हैं भारत और फिजी के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में। आप किस तरीके से देखती हैं एक वरिष्ठ शोध अध्येता के तौर पर इन संबंधों को? आप जो ये भारत फिजी के मजबूत होने के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एम्बेसडर कोहली ने बोला, पैसिफिक आइलैंड में फिजी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। वो अपने आप को पैसिफिक आइलैंड का, मतलब आप अगर वो देशों को देखें जो द्वीप समूह है पूरा, तो
फिजी इज उन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट है, एक लीडर है पैसिफिक आइलैंड का। और आप अगर भारत के बारे में देखें तो हम ग्लोबल साउथ के वॉइस के अपने आप को कहते हैं कि हम उसमें सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ग्लोबल साउथ को लेके जाना चाहते हैं। और फिजी पैसिफिक आइलैंड भी है, ग्लोबल साउथ भी है, तो एक बहुत अच्छा तालमेल रहता है हमारा इसमें। और अगर जैसे कि कल हमारे ICWA में ही प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने अपना ओशन फॉर पीस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताया। सो आप देख सकते हैं कि भारत और फिजी दोनों ही मैरिटाइम नेशंस हैं। इसमें आपका नॉट इसमें सिर्फ आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं है, ये मैरिटाइम सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अगर हमारे जॉइंट स्टेटमेंट को देखें तो उसमें भी जो फिजी के फॉरेन पॉलिसी व्हाइट पेपर जो उन्होंने अभी पिछले साल ही निकाला है, आप उसके और हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें देखेंगे जो एक समान है। तो उनका जो अगर थ्रस्ट एरिया आप देखना चाहें, जिसमें है क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये सब चीजें आपको हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में मिलेंगी। सो इससे आप देख सकते हैं कि भारत पार्टनरशिप जो हम कहते हैं उस पे विश्वास करता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आके आपके देश में कुछ करेंगे, हम ये पूछते हैं कि आपकी क्या जरूरतें हैं और उनको फिर हम किस तरह पूर्ण कर सकते हैं। तो ये तालमेल की बात है और एक पार्टनरशिप की बात है, जो कि हम हमारे जो हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, जो आपने अभी कहा, इंडेंजर्ड लेबर गए थे जिन्होंने फिजी को अपना घर बनाया, भारतीय संस्कृति और फिजी की संस्कृति का दोनों को मिला के एक इनरिच किया है। तो ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, बट इसमें एक पार्टनरशिप की भी बात आती है। पार्टनरशिप की भी बात आती है। और संजीव जी यहाँ पर बने हुए हैं और समय समाप्त हो रहा है, उससे पहले एक जो है स्टेटमेंट उनसे ले लेता हूँ। संजीव जी, फिजी जो है छोटा देश है, जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन हमारे संबंध जो है पारंपरिक रूप से बहुत मधुर हैं और मोदी जी के आने के बाद ये संबंधों को और भी विस्तार मिला है। फिजी के संबंध में तो है ही ये महत्वपूर्ण दौरा। क्या फिजी हमारे लिए अन्य जो आसपास पड़ोस के देश हैं फिजी के, वहां के लिए एक इकोनॉमिक जोन बन सकता है, एक इकोनॉमिक बेस बन सकता है भारत का क्या? जैसे स्तुति जी ने भी कहा कि उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक का फिजी एक सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, तो नेचुरली फिजी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर आप फिजी के साथ क्रिएट करते हैं तो उसका लाभ आसपास सबको मिलेगा। वैसे जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जैसे मैंने बोला, वो नीड बेस्ड होते हैं, तो हर आइलैंड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग अपना डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाते हैं। लेकिन इंडिया और फिजी में जब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होगी तो वो एक मॉडल भी बन जाता है जो उससे छोटे कंट्रीज उनके साथ कि कैसे कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो उस हिसाब से फिजी की लोकेशन, जो फिजी का अपना साइज और ज्योग्राफी में, वो इंडिया फिजी का जो रिलेशनशिप है वो एक, जैसे मैंने बोला, एक मॉडल है बाकी आइलैंड कंट्रीज के साथ। और जो हमारे ऐतिहासिक रिलेशनशिप है वो उसको एक और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यानी कि साइज और संबंध के साथ साथ लोकेशन भी मैटर करती है। इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि जैसे फिजी में जो भारत का हाई कमीशन है वो केवल फिजी का नहीं है, वो 7 आसपास के 8 देशों को और उसमें संपर्क रहता है। उसी तरह से न्यूजीलैंड का जो है वो भी आसपास के देशों को देखता है। तो आप उससे फिजी का महत्व समझ सकते हैं कि उन 9 देशों में हमने सबसे ज़्यादा महत्व फिजी को दिया है। और जो अभी प्रधानमंत्री जी के साथ जो समझौते हैं उसमें फिशरीज़ को लेकर भी समझौते हैं, क्योंकि जो जल संपदा है वो फिजी और उसके आसपास के देशों में बहुत है। तो उस दृष्टि से भी आपस में चर्चा हो रही है। और जो समाज की दृष्टि से और पूरे संसार की दृष्टि से जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का अगर खतरा है तो वो किरिबास देश में है, जो 1 लाख की आबादी है और जो 1 मीटर ऊपर है समुद्र की हाइट से। तो इसलिए वो देश, ये ऐसे देश हैं जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इन देशों को हो रहा है। तो उस दृष्टि से भी चर्चाएं हुई हैं और उसको बेहतर बनाने के प्रयास। जी हाँ, इन चर्चाओं को समाप्त करेंगे और समाप्त नहीं करेंगे बल्कि संपन्न करेंगे डॉक्टर स्तुति बनर्जी आपके स्टेटमेंट के साथ।
जैसा कि इन्होंने मेरे पैनलिस्ट ने कहा है कि हमारा लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मुझे लगता है लोकेशन से भी ज्यादा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके दोनों देशों के लोगों में जो संबंध है वो बहुत गहरे हैं। और जब दो देशों के लोग मिलते हैं तो दो देश, चाहे आप जो भी कह लीजिए, वो आगे अपने संबंध बढ़ाते ही जाते, क्योंकि लोगों का वो जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे आपके रिश्ते के लिए इनको बेहतर बनाने के लिए पुश रहता है। तो जहां तक लोग मिले रहेंगे दोनों देशों के, ये आगे बढ़ेंगे ही रिश्ते हमारे। तो यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ, रिश्ते जो हैं और भी प्रखर होंगे, इनको विस्तार मिलेगा। और ये विस्तार, जैसा कि अनिल जी ने उदाहरण के तौर पर बताया कि आसपास के 6-7 देशों में इन संबंधों का, इन रिश्तों का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्तुति बनर्जी, आपका भी धन्यवाद वर्चुअली जुड़ने के लिए। और अनिल जी, आप स्टूडियो आए और बहुत सारे बिंदु आपने यहाँ पर जो हैं प्रकाशित किए अपनी जानकारी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।